तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के एक टॉपिक क्रिया विशेषण को। इसमें हम थ्योरी और एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्रिया टॉपिक को पढ़ा था, अब आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण को। ठीक है, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी को पढ़ेंगे क्रिया विशेषण की। आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्योंकि हम कर रहे हैं हिंदी के हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक से क्लियर, प्लस साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के फर्स्ट से लास्ट तक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे चलना जो है अपनी क्रिया हो गई, और कैसे चलता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यह चलने की विशेषता बता रही कि चलता है कैसे, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो हो गया अपना क्रिया विशेषण हो गया। सरल शब्दों में क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में हो रही है, इसकी जानकारी देने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब चलते हैं क्रिया के प्रमुख भेदों पर। क्रिया के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं क्रिया के मुख्य रूप से? क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4। पहला है कालवाचक, जिसमें समय संबंधी सूचना दी जाती है। दूसरा होता है स्थानवाचक, जिसमें स्थान संबंधी सूचना दी जाती है। परिमाणवाचक में मात्रा संबंधी सूचना दी जाती है। और रीतिवाचक में क्रिया कैसे हो रही है उसकी सूचना दी जाती है। तो अब पढ़ते हैं एक एक को डिटेल से। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि टाइम, जो समय संबंधी सूचना देते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान की एक शानदार ट्रिक है दोस्तों, कि क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिलता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि वह कल आएगा, तो हम इससे प्रश्न पूछेंगे कि वह कब आएगा, तो कल आएगा, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, तो दोस्तों इसमें क्या है कि कब से थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि प्रतिदिन यानी कि समय संबंधी बात कही जा रही है, तो समय संबंधी कालवाचक में आएगा। अब, तब, लगातार, आज, दफोर, ये सभी शब्द जो है कालवाचक। जैसे कि मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोमवार जो हो गया अपना कालवाचक हो गया। जैसे कि मैं 3 दिन बाद पढ़ूंगा, तो यहाँ पे 3 दिन बाद क्या हो गया, कालवाचक। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि हमें स्थल यानी कि प्लेस, स्थान संबंधी सूचना देते हैं, उसे ही क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, तो हमें क्रिया के साथ में कौन सा प्रश्न लगाना है, कहाँ। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो ऊपर। तो अगर हमें आंसर मिल जाए तो वही क्या होती है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर, तो ये अपना हो गया स्थानवाचक। तुम यहाँ बैठो, तो यहाँ पे क्या है कि तुम कहाँ बैठो, तो यहाँ, यहाँ इसका आंसर मिल रहा है, तो स्थानवाचक। इधर उधर, बाहर, सामने, सर्वत्र, हर जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्वांटिटी, जो कि मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं उसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा, परिमाण उसका बोध कराते हैं उसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पहचान की एक ट्रिक है कि क्रिया के साथ कितना शब्द लगाने पर जो अगर आंसर मिल गया अपन को, तो वह होगी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि वह बहुत बोलता है, तो प्रश्न लगा दो दोस्तों इसमें कि वह कितना बोलता है, तो बहुत बोलता है। तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वह कितना बोलता है, बहुत। तो ये वाक्य हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आज कम खाना खाया, तो आज कितना खाना खाया, कम खाना खाया। तो ये भी आंसर मिल रहा है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो है थोड़ा, पर्याप्त, इतना, उतना, अधिक आदि शब्द होते हैं। जैसे कि आज मैंने कम पढ़ा, आज मैंने कम पढ़ा, तो यहाँ पे आज मैंने कितना पढ़ा, तो यहाँ से कम पढ़ा। तो ये भी क्या हो गया अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो कि मैनर यानी कि रीति यानी कि ढंग, या फिर कैसे कर रहे हैं इसका जो है बोध करवाती है। जो कि जो शब्द क्रिया के होने के तरीके या ढंग का बोध कराती है कि क्रिया हो कैसे रही है, इसका बोध कराने वाली को ही हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान की ट्रिक है क्रिया के साथ कैसे प्रश्न लगाकर पूछना है अपन को हमेशा। जैसे कि वह तेज दौड़ता है, तो वह कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अचानक बारिश होने लगी, तो बारिश मतलब बारिश कैसे होने लगी, तो बारिश जो है अचानक होने लगी। तो अचानक क्या है, हमको ढंग बता रहा है कि बारिश कैसे होने लगी, अचानक। तो ये भी कौन सा हो गया अपना लास्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हमारा पार्ट 2 चलेगा, उससे पहले एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रुको 1 मिनट।
तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्रिया के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कालवाचक में हमेशा, जैसे कि आज जो है राम कितना पढ़ेगा, तो इसका हमें पहले कि काल में हमें जो है एक प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न था जैसे कि राम जयपुर आज जयपुर जाएगा, तो हमें प्रश्न लगाना है हमेशा कि कब राम जयपुर कब जाएगा, तो वो आज जाएगा। ठीक है। अब स्थानवाचक में हमें प्रश्न लगाना है कहाँ। ठीक है। जैसे कि राम कहाँ जाएगा, जयपुर, तो ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण में, जैसे कि राम बहुत खाना खाता है, तो हमें प्रश्न लगाना है कितना। अगर इसका उत्तर मिल जाए कि राम कितना खाना खाता है, बहुत खाता है, तो ये अपना हो गया परिमाणवाचक। और ये अब रीतिवाचक में, जैसे कि राम जो है बहुत तेज खाना खाता है, तो हमें क्या है प्रश्न करना है कि राम कैसे खाना खाता है, तो बहुत तेज। इसका आंसर मिल गया, तो ये रीतिवाचक। अब चलते हैं हम पार्ट 2 में एमसीक्यू फॉर्म में। अब आते हैं हम पार्ट 2 में एमसीक्यू के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलता है यहाँ पे क्रिया हो गई, और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण। तो वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया अपना क्रिया विशेषण। नेक्स्ट एक क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान दोस्तों, की क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट, बच्चा ऊपर सो रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो बच्चा ऊपर सो रहा है, बच्चा कहाँ सो रहा है, कहाँ प्रश्न लगाया तो आंसर मिल रहा है हमें कि बच्चा जो है ऊपर सो रहा है, और कहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। जैसे कि तुम प्रतिदिन पढ़ाई करो, इसमें प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये प्रतिदिन शब्द जो है समय संबंधी सूचना दे रहा है, तो समय संबंधी सूचना जो भी दे वही क्या होता है अपना कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो तुम प्रतिदिन पढ़ाई करो, तो प्रतिदिन जो है कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हम शब्द लगाते हैं कैसे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए कैसे शब्द लगाते हैं। कब जो होता है इस कालवाचक क्रिया विशेषण में लगाते हैं। कितना जो होता है ये परिमाणवाचक में लगाते हैं। और कहाँ जो होता है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में लगाते हैं। वह कम बोलता है, वाक्य में कम में कौन सी क्रिया विशेषण है। तो वह कम बोलता है, इसमें प्रश्न सबसे पहले लगाओ, वह कम बोलता है, तो इसमें प्रश्न लगाओ वह कितना बोलता है। तो इससे आंसर आ रहा है हमारा कि वह कितना बोलता है, तो कम बोलता है। तो कितना शब्द जो है हमेशा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में लगाते हैं। स्थान में कहाँ, और रीति में कैसे, परिमाणवाचक में कितना, और काल में कब। अब आते हैं इनमें से कौन सा शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जो शब्द है, क्या कल तो समय संबंधी बता रहा, तो ये तो कालवाचक हो गया। और यहाँ जो होता है, यहाँ जो है यहाँ कहाँ, तो यहाँ जो है स्थानवाचक की बता रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। और तेज तेज जो है कैसे शब्द का आंसर देता है, तो ये हो गया अपना रीतिवाचक। और बहुत जो होता है मात्रा संबंधी सूचना दे रहा है, तो ये अपना हो गया परिमाणवाचक। अचानक बारिश होने लगी, इस वाक्य में अचानक जो है क्या है। तो अचानक, इसमें प्रश्न लगाते हैं हम कि बारिश कैसे होने लगी, तो अचानक, तो यहाँ पे कैसे संबंधी उत्तर दे रहा है, तो ये अपना हो गया रीतिवाचक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि कितना शब्द जो है किस क्रिया विशेषण की पहचान के लगाते हैं। तो कितना जो होता है हमेशा परिमाणवाचक के लिए लगाते हैं। मोहन कल दिल्ली जाएगा, तो इसमें कल शब्द जो है, कल जो है कब जाएगा, कल जाएगा, तो यह काल संबंधी सूचना दे रहा है। और किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे वह सुंदर है, तो सुंदर तो बस विशेषता बता दी। सीता अच्छा गाती है, तो सीता गाना जो होता है एक क्रिया होती है। और कैसा गाती है, अच्छा गाती है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए यह हो गया क्रिया विशेषण। राम आम खाता है, तो खाना क्रिया हो गई, और आम जो है कर्ता हो गया, तो यहाँ पे कोई क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ पर काला घोड़ा है, तो यहाँ भी कोई क्रिया विशेषण नहीं है। जैसे कि उधर मत जाओ, वाक्य में उधर शब्द किस भेद के अंतर्गत आता है। तो उधर जो है उधर मत जाओ, कहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, तो कहाँ जो होता है स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। तो दोस्तों मैंने जो है आपके लिए क्वेश्चन में ये, ताकि कहने का काम नहीं पड़े, आप समझदार हो, और कहा भी जाता है समझदार के लिए इशारा काफ़ी है।
वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है। रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो वह कैसे पढ़ता है दोस्तों? ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर क्या होगा? वह कैसे पढ़ता है? क्या वह कितना पढ़ता है? गलत। क्या वह कब पढ़ता है? ऐसे प्रश्न लगाकर पूछना है। कहाँ पढ़ता है? और इसे अब प्रश्न में लगाना है हमको। वह कैसे पढ़ता है? ध्यानपूर्वक। तो हमारा आंसर आ रहा है इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि आज और अभी, तुरंत, ये सब क्रिया के किस रूप का बोध कराते हैं? तो ये सब जो है समय संबंधी चीज़ें बता रहे हैं। यह कालवाचक क्रिया के उदाहरण है और समय का बता रहा है। और आपके लिए हमने रखा है एक होमवर्क जिसका आंसर देना है आपको कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें पहला आंसर है सर्वत्र, थोड़ा, पूर्वक और परसों। मैं आपको दे देता हूँ इसमें थोड़ी सी हिंट। परिमाणवाचक जो है कितना संबंधी सूचना। तो यहाँ पर जो है कितना, कितना प्रश्न का आंसर मिल जाए तो कितना सर्वत्र, कितना थोड़ा, कितना। तो आप लगा कर बता देना कमेंट में कि इसमें परिमाणवाचक जो शब्द है इसमें से कौन सा शब्द परिमाणवाचक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखा इसके लिए। और हिंदी की इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम इसके बाद हिंदी कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट के सभी के टॉपिक वाइज MCQs और थ्योरी के साथ लेके आएंगे। तो वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।